Good evening, everyone. I really want to welcome you all in SP Smart Hybrid Schooling System. So we are on the day 2, and in the day 1 we have gone through the idioms and phrases, and today we will be continuing with the same as I have segregated 3 days for each topic. So बच्चे, I have some idioms which are taken from previous year question paper. I would like to go with it. I was going through the papers, and papers में you will be asked with the only meanings. You won't be getting the sentences. ठीक है, कल मैंने जब आपको sentences दिए थे तो आपको समझाने के लिए थे ताकि आप अपना जो grip है, अपना hold जो है वो और अच्छे से बना सकें. But today we will be going with the meaning of the idioms. तो बच्चे, to start the very first idiom is decked up. तो decked up पहले पढ़ा आपने? decked up नहीं पढ़ा, नो वरीज. इसका मीनिंग समझिए. डेक्ड अप का मतलब होता है पुट ऑन स्पेशल क्लोथ्स टू अपीयर पर्टिकुलरली अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव. जब हम किसी इवेंट में या किसी फंक्शन में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ताकि सभी लोग हमें देखें. हमें क्यों देखें? क्योंकि हम अट्रैक्टिव लगें, हम अपीलिंग लगें, तो उसको डेक्ड अप कहते हैं, है ना. अच्छे कपड़े पहनना सो डैट वी कैन लुक अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव इज नोन एज डेक्ड अप. क्लियर? Okay. Yes, sir. Going with the second one, doing the rounds. Doing the rounds का क्या मतलब होता है? To be passed from one person to another. एक पर्सन से होके दूसरे पर्सन पे जाना, उसको doing the rounds कहते हैं. ठीक है. अब हम शादी में जाते हैं. आई गिव एन एग्जांपल. शादी में या किसी बर्थडे पार्टी में हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी मासी है, मासी से मिले, उसके बाद बुआ से मिले, या कोई भी पर्सन है. अगर हम फॉर्मल पार्टी में भी हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं एक के बाद, या एक के बाद दूसरे इंसान के पास जा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है डूइंग दी राउंड्स. बेटा तीसरा है बिटवीन द कप एंड लिप्स. बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स मीन्स ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट. जब हम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम अचीवमेंट को अचीव करते हैं, उसको बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स कहते हैं. ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट. ए डैम स्क्विप. स्क्विप क्या होता है बच्चे? जब दिवाली पे हम पटाखे जलाते हैं. आपने पटाखे जलाए हैं? सबने, सभी जलाते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं. तो पटाखा जब बर्स्ट होता है उससे पहले उसकी जो करके आवाज़ आती है ना, उस आवाज़ को स्क्विप कहते हैं. ठीक है, और पटाखा नहीं जलता. यानी आपने पटाखे को आग लगाई, क्रैकर को आग लगाई, आवाज़ आई, मगर वो बर्स्ट नहीं हुआ, वो फेल हो गया. तो डैम्प स्क्विज का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर. ओके. अगर हम नेक्स्ट ईडियम की बात करें, नेक्स्ट ईडियम है पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले कर देना. और क्यों डिले करना? क्योंकि हमारा उस चीज़ को करने का मन नहीं है. ठीक है. या एक इवेसिव रिप्लाई, एक इनएप्रोप्रिएट रिप्लाई को भी पुट ऑफ कहते हैं. ठीक है. ओके. अनदर इडियम इज ए डाइम ए डजन. ए डाइम ए डजन होता है एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट. एक ऐसी चीज़ जो कि कॉमन है, राइट, जो कि ईजिली आप उसको देख सकते हो या ले सकते हो, और बहुत आसानी से वो आपको मिलती है, उसे ए डाइम ए डजन कहते हैं. ठीक है. ओके. कास्ट आयरन स्टमक. कास्ट आयरन स्टमक क्या होता है? समवन हु हैज़ नो प्रॉब्लम. कोई ऐसा इंसान जिसको किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो. ये कॉम्प्लिकेशन और इल इफेक्ट विद ईटिंग एनीथिंग. ठीक है. कोई इंसान वो कुछ भी खाए, उसको खाने से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही, उससे उस खाने से कोई इल इफेक्ट्स नहीं हो रहे, या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसको कास्ट आयरन स्टमक कहते हैं. यानी कि लोहा का बना हुआ स्टमक. कुछ भी खाओ, आपकी हेल्थ पे कोई असर नहीं होगा. बेटा नेक्स्ट इज ए मेयर्स नेस्ट. सेवंथ वाले एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज. बिल्कुल. एक सॉरी, कास्ट आयरन स्टमक. आयरन क्या होता है? लोहा. ठीक है. कास्ट आयरन स्टमक मतलब कि इस इडियम का मतलब होता है कि कोई भी कुछ भी खाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कोई भी कुछ भी खाए उसे उस खाने से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, कोई इल इफेक्ट्स नहीं होंगे, उसके कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा उस इंसान पे. उसको कास्ट आयरन स्टमक कहते हैं. राइट. ओके. ए मेयर्स नेस्ट. मेयर्स नेस्ट क्या होती है? मेयर क्या होता है? खाब. ए फॉल्स इन्वेंशन. इन्वेंशन क्या होती है? इनोवेशन, है ना. जब हम किसी चीज़ को इजाद करते हैं, किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं, इन्वेंट को इन्वेंशन कहते हैं. तो एक झूठी इन्वेंशन को क्या कहते हैं? ए मेयर्स नेस्ट. टेक्स ए बीटिंग. टेक्स ए बीटिंग होता है टू बी डैमेज्ड
बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग बैडली और बीइंग क्रिटिसाइज्ड। जब हम परफॉर्म नहीं करते और उस परफॉर्म ना करने की वजह से हमें जो डैमेज होता है या हमें कभी क्रिटिसिज्म मिलता है, हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उसको टेक्स ए बीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्स ए बीटिंग। ए चिप। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर मिरर क्या होता है? मियर होता है सपना, ए मिररनेस, सपनों का जहां। ठीक है, फॉल्स इन्वेस्टमेंट, नेस्ट खुद बनाई जाती है ना। तो ये इन्वेंशन है, मियर है सपना। इसको यहाँ पे कोरिलेट किया है फॉल्स से, झूठे से, झूठा इन्वेंशन। ओके ओके, सो बच्चे ए चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब, ए चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। किसी चीज को लेकर दुखी होना, और वो जो चीज है वो ऑलरेडी आपके पास्ट में हैपन हो गई है। गॉट इट? ओके। ए टॉस अप, टॉस अप क्या होता है? ए रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड कैन गो आइदर वे। एक रिजल्ट है जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है, यानी हम पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, इसलिए उसको टॉस अप कहते हैं। जो रिजल्ट क्लियर नहीं है और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, वो आइदर पास में भी जा सकता है, आइदर फेल में भी जा सकता है। गॉट इट? नेक्स्ट इज एन आयरन हैंड। एंड आयरन हैंड क्या होता है? किसी चीज पे फोर्स लगाना, बाय फोर्स, जबरदस्ती, जबरदस्ती कोई काम कराना इज एन आयरन मैन। ओके, अगला है ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसन। ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसन क्या होगा बच्चे? ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसन होता है व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीटेड अदर। जैसे आप किसी के साथ बिहेव करोगे और सेम बिहेवियर आपके साथ होगा, तो उसको कहा जाता है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बुरे तरीके से बुला रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला आपको अच्छी तरह से बुलाएगा? नो सर। है ना, वो भी आपको बुरी तरीके से बुलाएगा। तो जब आप किसी से मजाक करते हो, तो आपको मजाक सहने की भी अंदर पेशेंस होनी चाहिए, राइट? तो इसको क्या कहते हैं? जैसे आप दूसरे को ट्रीट करोगे वैसे ही आपको दूसरे ट्रीट करेंगे। आइडियम है ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ओके, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मतलब क्या होता है? विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली। आप कुछ भी इमीडिएटली करने के लिए मान जाते हो, विलिंग हो, उसको कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ देखिए कभी किसी ने? सर पाइप होती है। यस, जिसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोक जूसेस, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ टूट जाती है ना आसानी से, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉ को रेफर किया गया है एक वीक पर्सन के साथ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब कि जो आसानी से टूट जाता है, जो वीक पर्सन होता है। गॉट इट बच्चे? ओके। यस। बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का क्या मतलब होता है? टू अवॉइड टॉकिंग। ओके, इसका एक प्रैक्टिकल मतलब आपको समझाता हूं। जब आपकी टंग टीथ में आती है, कभी हुआ है ऐसा? यस। जब आपकी टीथ आपकी टंग में आती है, तो क्या हम बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते, पॉज हो जाते हैं, है ना? इसलिए इसका मतलब है बाइट योर टंग मतलब कि टू अवॉइड टॉकिंग। क्लियर है सबको? यस सर। आई वॉश। आई वॉश का क्या मतलब होता है? प्रिटेंस। प्रिटेंस क्या होता है? दिखावा करना। क्या करना? दिखावा करना। यार ये तो आई वॉशर है। आई वॉशर मतलब कि ये देखने में ही अच्छा है, ये दिखावा है, रियल में इट इज नॉट द सेम। आई वॉशर मतलब कि प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब दिखावा करना। क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके, 18th है एट 6 and 7 मतलब पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। ऐसे लोग जिनके अलग अलग व्यूज हैं किसी बात को लेके। जब लोगों के एक टॉपिक को लेके अलग अलग व्यूज होते हैं, तो उसे एट 6 and 7 कहते हैं।
The next one is bite off more than you can chew. Bite off more than you can chew, इसका मतलब होता है to take on a task that is way too big to handle, यानी आपने अपनी एबिलिटी से बड़ा कोई टास्क ले लिया, ठीक है, उसको कहेंगे bite off more than you can chew. मुझे एक चीज बताओ, जब हम हाफ चपाती या अपना जो बाइट होती है चपाती की वो ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है, हमें खाने में प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि हमने अपने मुंह के साइज से ज़्यादा बड़ा बाइट ले लिया है. तो इसका ये मतलब है कि हमने एक बहुत बड़ा काम ले लिया है जिसे हैंडल करना मुश्किल है एज पर आर कैपेबिलिटीज. गॉट इट? Yes. Excuse me, sir. यस बच्चे. Sir, I wash with the people teacher. आई वॉश होता है बच्चे प्रीटेंस. प्रीटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, आप हिंदी में लिख लीजिए. प्रीटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, बनावटी, कहते हैं ना बनावटी चीज, बनावटी दुनिया, मतलब कि रियल नहीं है, फेकनेस, राइट. तो वो बनावटी चीज दिखावा, इट इज प्रीटेंस. क्लियर है बेटा जी? Yes. ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट इडियम. नेक्स्ट इडियम है कांट कट द मस्टर्ड. मस्टर्ड किसको कहते हैं? सरसों को, है ना. कांट कट द मस्टर्ड मीन समवन हु इजंट एडिक्वेट इनफ टू compete और पार्टिसिपेट, यानी ये उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो compete करने के लिए या किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए केपेबल नहीं होते, जो एडुकेट नहीं होते. एडुकेट क्या होता है? केपेबल, ठीक है. एडुकेट का मीनिंग लिखिए केपेबल. जो केपेबल नहीं होते किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए या किसी भी चीज में compete करने के लिए. क्लियर है बेटा जी? ओके. Yes. कॉल ए स्पेड ए स्पेड. अब स्पेड किस में यूज होता है? कार्ड्स खेलें कभी? Yes, sir. कार्ड्स में स्पेड होते हैं, ये वो वाला स्पेड है. मतलब कि कार्ड इज कॉल ए स्पेड, मतलब कि स्पेड को स्पेड कहो. इसका मतलब है स्ट्रेट टॉक्स करो, घुमा फिरा के बात नहीं करो, सीधी पॉइंट पे बात करो. क्लियर है बच्चे? ओके. Yes, sir. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये हमने कल भी किया था. इसका मतलब होता है कि सेलिब्रेट ना करो, ठीक है. इसका मतलब है, इसको चेंज कर दीजिए, इसका मतलब है अपनी सक्सेस से पहले डोंट सेलिब्रेट बिफोर योर सक्सेस. ओके. डॉग डेज ऑफ समर. डॉग डेज ऑफ समर क्या होता है? द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर सीजन. डॉग डे मतलब कि बहुत गर्म दिन, द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर सीजन, इसको डॉग्स डेज ऑफ समर कहते हैं. ओके. एवर एंड अनन. एवर एंड अनन मीन्स नॉट फ्रीक्वेंटली. नॉट फ्रीक्वेंटली क्या होता है? ओकेजनली, कभी कभी. गॉट इट? नॉट फ्रीक्वेंटली या ओकेजनली. ओके. द नेक्स्ट इज फील्ड डे. फील्ड डे क्या होता है? सर्कमस्टेंसेस. सर्कमस्टेंसेस मतलब कि आपकी सिचुएशन. एन इंजॉयबल डे, फील्ड डे और सर्कमस्टेंसेस, एज पर दी सर्कमस्टेंसेस जो भी आपका डे होगा उसे फील्ड डे कहते हैं. गॉट इट बच्चे? Yes, sir. Yes. ओके. बिट्स एंड पीसेस. बिट्स एंड पीसेस क्या होते हैं? स्मॉल थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप, छोटी छोटी अलग टाइप की चीजें, उसे बिट्स एंड पीसेस कहते हैं. कोई भी छोटी चीजें मगर वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, उसे बिट्स एंड पीसेस कहते हैं. किक दी बकेट. किक दी बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, ठीक है. आई विल डेफिनेटली किक द बकेट, मतलब कि मैं उसे मार दूंगा, ठीक है, मर जाना. या आई एम गोइंग टू किक द बकेट ड्यू टू दिस डॉग्स डेज ऑफ समर. इन गर्मियों के दिनों में मैं तो मर ही जाऊंगा. ओके. नो द रूप्स. नो द रूप्स का मतलब होता है किसी चीज को डिटेल में अंडरस्टैंड करना. क्या करना? किसी चीज को डिटेल में अंडरस्टैंड करना. लैटिन एंड ग्रीक. लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है काला अक्षर भैंस बराबर. हिंदी में सुना है?
काला अक्षर बैंस बराबर क्या आता है? कुछ समझ में ना आना, अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, दैट मीन्स लैटिन एंड ग्रीक। लाइक ए चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ, लाइक ए चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ का मतलब टू एक्ट क्रेजली। ओके, जब चिकन को काटते हैं तो विदाउट चिकन, एक हेडलेस चिकन जो होता है उसको वो मतलब कि जब उसको छोड़ो तो वो चलता जाता है ऐसे पागलों की तरह। तो इसमें जब कोई इंसान पागलों की तरह एक्ट करता है, क्रेजली एक्ट करता है, तो उसके लिए यूज होता है लाइक ए चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ और चॉप्ड ऑफ। ओके बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे किसी को?